नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 यानी कि माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024। आपका विषय कोड जो है यहाँ पर 110 होने वाला है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है मैथ का है। क्या है? मैथ का सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। आपका सेंटअप एग्ज़ाम स्कूल में इसलिए हो रहा है ताकि आप इस बात का अनुमान लगा सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर दोस्तों सच में आपकी तैयारी अच्छी है तो और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर जो है हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट का दे रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उतनी 500 प्रश्न के अंदर से रहेंगे। तो आपको जो है उस 500 प्रश्न को प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग, ठीक है, 500, तो उसको याद कर लेना है। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो है इन्हीं 500 के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 625, क्या कहा जा रहा है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है? ठीक है, 5 का घात क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? हमें यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 15/2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुपद, क्या कहा जा रहा है? बहुपद x इंटू 2x-5 इंटू -3 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जब इसको सोल्व करेंगे तो -3/2 निकल जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? -3/2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण, ठीक है, kx² प्लस √2x -4 = 0 का एक मूल्य √2 हो तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो जब आप k का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद, क्या है? यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर 5 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी होने वाला है -q/p, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेक 60, क्या कहा जा रहा है? सेक 60 + 1 बटा सेक 60 - 1 का मान हमें क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि आंसर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर है। ठीक है, यानी कि डी का मान हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर डी का मान आपका हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा भाई? -8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी? हमें मूल्यों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वास्तविक और समान, क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 = 0 का एक मूल्य है? ठीक है, एक मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? ठीक है, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा √5 गुने √125, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 2 गुने 3 का पावर 3।
ठीक है, नहीं करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 2x + 7, क्या हो जाएगा 2x + 7, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। हमको द्विघात समीकरण बताना है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, ठीक है, जिसका पावर 2 हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जब x में गुना करेंगे x से तो यहाँ पर x² आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण x के x² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल हो तो हमें k का मान क्या आएगा, हमें ये पता करना है। k का मान बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो देखिए 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा x² + 3x + 2, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 6y + 9 = 0 के हल है, ठीक है। इसमें कौन सा हल होगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अनगिनत हल, क्या हो जाएगा अनगिनत हल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x = 9 का आरेख एक सरल रेखा है जो क्या है, जो, तो यहाँ पर देखिए हमें एक ग्राफ के तौर पर दे रखा है, क्या ग्राफ के तौर पर दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा y अक्ष के समानांतर, क्या हो जाएगा y अक्ष के समानांतर, ठीक ना। किस तरीके से बनाना है इसको देखिए, यहाँ पर ये हम एक्सिस को खींच लेते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। इधर होता है -x एक्सिस, ये होता है -y एक्सिस। अब समान दूरी पर हम क्या करते हैं, पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है x का मान हमें 9 लेना है, x = 9 लेना है, ठीक है ना। तो x का जब मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है तो 9 पर हम ग्राफ को खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या जाएगा y अक्ष के बराबर में जाएगा, क्या जाएगा y अक्ष के समानांतर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो समानांतर होगा, इसलिए यहाँ पर जो है ना करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी के बीच में अगर अंतर समान हो, ठीक है, अंतर समान हो तो श्रेणी जो होता है ना समांतर श्रेणी होता है। तो आपको इस तरीके से निकाल लेना डी का मान। तो डी का मान जब आप निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए ए, फिर आ जाएगा 2a, ठीक है ना, ए आ जाएगा, फिर 2a आ जाएगा, फिर 3a, फिर 4a, यानी कि ये समान है, ठीक है। देखिए a के बाद 2a हो गया, फिर 2a के बाद 3a, यानी क्या बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डैश डैश का सार अंतर, हमें सार अंतर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है डी का मान, ठीक है। क्या निकालना है भाई, डी का मान निकालना है। तो डी का बराबर क्या होता है, देखिए a2 - a1 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दूसरे में से पहला पद को हम घटा देते हैं। अब डी का मान अगर समान आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है, आपका करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है, क्या होने वाला है, बी होने वाला है 2√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि, क्या कहा जा रहा है भाई, यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो देखिए a + b का जो मान निकालिएगा तो आपके पास में आ जाएगा करेक्ट आंसर 16, क्या जाएगा भाई 16, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का 8वां पद है, क्या भाई 8वां पद है, हमें 8वां पद निकालना है, ठीक ना, ध्यान रखना 8वां पद हमें निकालना है। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 0 आ जाएगा, क्या जाएगा भाई 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर घट रहा है,
21 है, 18 है, 15 है, तो घटते घटते यहाँ पर 0 चला जाएगा। जब 8वां पद आएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन मैं पिछले वीडियो में ही दे दिया है। आपको क्या करना है, ये चैनल पर जाना है और वीडियो में जाना है, ठीक है। जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। अब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को देखिए, ठीक ना, क्योंकि मैं बेहतर तरीके के साथ में, ट्रिक के साथ में इसको बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि प्रश्न संख्या 22 है। तो 22 में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 26वां है। ठीक है, 26 है, क्या है, 26 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है 9वां पद। कौन पद, 9वां पद। जब 9वां पद पर आप जाएंगे तो आपके पास में 26 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, ये भी आपका एपी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा जाए कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर बी आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 81। ठीक है, क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी, क्या है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n + 5 हो तो t2 का हमें मान पता करना है। तो देखिए जब इस तरीके से आप पता करेंगे तो आपके पास में जो है आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px x² + a + b × x + b के शून्यक क्या है -2 और 3 हो तो हमें a तथा b का मान क्रमशः क्या होगा, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है -2, -6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a का मान -2 और b का मान -6 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद px, ठीक है, यदि बहुपद px का शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, हमें बताना है कौन गुणनखंड होगा, ये हमें पता करना है। देखिए तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5x, क्या है, 5x - 2y = -8 का एक हल है। देखिए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, x बराबर -2 y बराबर -1। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 18, ठीक है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। ठीक है, तो देखिए 28 में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17, डैश डैश के लिए a 30 - a 20 का मान है। ठीक है, यानी कि a 30 - a 20 का मान हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 50 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती हो तो हलों की संख्या है। देखिए संपाती जब होता है तो हल कैसा भाई होता है, तो अनगिनत होता है। कैसा होता है, अनगिनत होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, 196 अनुपात 169 है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 14:13, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10² 30 का मान हमें पता करना है, 10² 30 डिग्री का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 32 का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा भाई, 1/3, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए हमें बताना क्या है भाई कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:9 के हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, इसका क्षेत्रफल का हमको अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन होने वाला है
16:81। क्या होने वाला भाई? 16:81 होने वाला है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है 16:25 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें पता करना है। हम इसमें क्या पूछा जा रहा है? संगत ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 4:9, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 4 होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला भाई? 4 होने वाला है। आपको करना क्या है? तो यहाँ 45 डिग्री का मान रखना है। क्या रखना है भाई? यहाँ 45 डिग्री का मान रखना है। कितना होगा वो? फिर यहाँ पर 45 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। 45 डिग्री में किसका? सेक 45 का मान। फिर यहाँ पर कोसेक 45 का मान रखना है, उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देना है। जो आएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि आपका आ जाएगा 4, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए, देखिए 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ना, बी होने वाला है। क्या होने वाला भाई? बी होने वाला। जब इसको हम सोल्यूशन किए तो मेरा ऑप्शन आया है बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, देखिए जब इसको आप करेंगे सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा आपका 37 का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सोल्यूशन में किया है तो 15 सेंटीमीटर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप है त्रिभुज PQR, तो हमें बताना है कोण A बराबर 47 डिग्री। कितना है? कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण R बराबर 73 डिग्री। तो हमें कोण B का मान पता करना है। क्या करना है? कोण B का मान हमें पता करना है। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर जो है आपका 60 डिग्री जाएगा। क्या जाएगा भाई? 60 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो हमें QR का मान पता करना है। किसका मान पता करना है भाई? QR का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए QR का मान पता जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना जाएगा भाई? 7 सेंटीमीटर जाएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए 40 का जब हमने सोल्यूशन किया है तो सोल्यूशन मेरा कितना है? 15 सेंटीमीटर आया है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स का मान हमें पता करना है कितना होगा। देखिए जब इसका आप सोल्यूशन करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक आंसर। क्या जाएगा भाई? एक आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। कितना सेंटीमीटर अधिक है भाई? 12 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या पता करना है। क्या करना है? त्रिज्या पता करना है। तो देखिए त्रिज्या जब इसका पता निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या का योग हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिज्याओं का योग पता करना है हमको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई? 10 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु, क्या है? यदि बिंदु 4, P, ठीक है, 4, B कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, ठीक है, तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो, ठीक है, क्या हो? 5 हो, तो P का मान ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? P बराबर क्या होगा हमको ये पता करना है। तो देखिए जब आप P का मान निकालेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा A +-4, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें 25:49 दे रखा है। हमको उसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। क्या करना है? उसकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर, क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। तो यदि वो वृत्त का केंद्र है तो हमें OT की लंबाई हमको पता करना है। क्या करना है? OT की लंबाई हमें पता करना है। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है। क्या है भाई? 15:7 है। तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पता करना है। तो देखिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा? तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपका 225:49 आ जाएगा। क्या जाएगा? 225:49, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से
5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या पता करना है। क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या पता करना है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो है आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करके हमको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो देखिए 50 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी होने वाला है 60 डिग्री। क्या होने वाला है भाई, 60 डिग्री होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हमने किया तो उसका क्या आया, 60 डिग्री आया। कितना आया भाई, 60 डिग्री आया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन 90 डिग्री गुने कोस 60 डिग्री गुने कोसेक 30 डिग्री, सभी को गुना करना वैल्यू रख करके। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 1/k²। क्या जाएगा, 1/k² आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमें ये पता करना है। देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका हो जाएगा 25:49। क्या हो जाएगा, 25:49 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7x² माइनस 7tan² हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसका मान हमें निकालना है किसका, 55 नंबर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल हमें पता करना है। क्या करना है, नया क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो यहाँ पर 56 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई, 4 गुना बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 57 नंबर है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जब आप सोल्व करेंगे तो 57 का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। क्या जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 3,0। क्या जाएगा भाई, 3,0 आ जाएगा। उसी तरीका से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है 58 में कहा जा रहा है कोस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला है। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है सी। क्या होने वाला भाई, सी। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु 1,2 किस पद में स्थित है। ठीक है, किस पद में स्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है प्रथम पद में स्थित है। क्या है, प्रथम पद में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर की निर्देशांक 2,-2 और मध्य बिंदु 0,0 हो तो दूसरे छोर की निर्देशांक क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा -2,2। क्या हो जाएगा, -2,2, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री हो तो हमें साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, हमें इसका मान पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें मान दे रखा है ए का और बी का मान दे रखा है। यहाँ पर हमें कुछ डाटा दे रखा है, इस डाटा पर हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद गुना भाग करेंगे, जो आएगा मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/2, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि पी एक्स का हमें दे रखा है वैल्यू x⁴ प्लस 1, x⁴ प्लस 1 दे रखा है, और जी एक्स का भी मान दे रखा है हमें इतना, से भाग देने पर का घात है। ठीक है, भाग देंगे और भाग देने पर में घात जितना आएगा हमें उस घात को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है 3 होने वाला है। घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है। तो 63 नंबर का जो सोल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास में करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 17 इकाई। ठीक है, क्या जाएगा, 17 इकाई। हमने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें कुछ अंक देने के बजाय हमें यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ रखा है जिसका वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक है ना, तो 60 डिग्री का मान रख के 0 से गुना कर देंगे, जो आएगा मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर दे रखा है 0,8 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी है, हमें दोनों के बीच की दूरी हमको पता करना है, इसका और इसका। तो देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका 6 इकाई आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु ए का मान हमें दे रखा है, ठीक है, फिर बी का दे रहा है, सी का दे रखा है, संरेख है, तो
हमें क्या करना है, हमें बताना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमें टेकअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2A बराबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी फिर बी कॉमा सी प्लस ए तथा सी कॉमा ए प्लस बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए 66 का जो करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,4, 0,0 तथा 3,0 है, तो इसकी परिमिति है, ठीक है। परिमिति हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जब आपका करेक्ट आंसर होने वाला है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी कि +-3 हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक किनारा क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप 70 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन के आयतन का क्या होता है फार्मूला है, तो यह फार्मूला जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 9:25 आ जाएगा, क्या जाएगा 9:25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 73 नंबर को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में देखिए आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2πr/h सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे यानी कि सोल्यूशन देंगे, यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास में क्या आएगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है आपका sec² ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो है ना आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में 76 का आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी कि 2x सेंटीमीटर, क्या जाएगा 2x सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको जो है कि इसको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा और ये बहुत आपको ईजी लग रहा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं, चाहे इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, तो चैनल के जब वीडियो में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से पढ़ाया है, सारे को तोड़ कर हमने बताया, ठीक है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देखिए, ये सब क्वेश्चन ईजी है, आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है, पूरा समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर 77 का जो आपका होने वाला है आपका ऑप्शन ए होने वाला है, क्या होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है 4/√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। यानी कि 78 नंबर में कहा जा रहा है, यानी कि 78 नंबर का जब आप x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा 30 डिग्री, क्या जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, इतना बराबर इतना में दे रखा है, ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 7, क्या जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा 1, क्या जाएगा भाई 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है। तो कोट 60 डिग्री का हमें मान पता करना है। तो आपको पता होगा कि कोट 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यानी कि 82 नंबर। तो यहाँ पर a + b = 90 डिग्री दे रखा है, सेक ए का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सेक ए का जब मान आप पता करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक बी, ठीक है, कोसेक बी आ जाएगा, सॉरी कोसेक बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि sin थीटा = 3/5, तो tan थीटा का मान हमें tan 0 का मान हमें पता करना है, सॉरी tan 0 का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन होने वाला है डी, ठीक है, क्या होने वाला है डी 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 sin थीटा = 5, तो tan² थीटा - sec² थीटा का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो 84 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से पूरा तक, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन
डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 20√3। ठीक है, 20√3 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो 87 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 15√3। क्या जाएगा? 15√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कोस ए। क्या जाएगा भाई? कोस ए, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी कि 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, तो 90 नंबर में जब आप सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि हमें त्रिकोणमिति है, ठीक है, तो त्रिकोणमिति को इसको जब सोल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपसे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं सोल्व होगा तो आप है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद चैनल के अंदर जब वीडियो पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो एनसीईआरटी का सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति का, ठीक है, क्या है, त्रिकोणमिति का जो है हमने सारा वीडियो का सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, सारा वीडियो का सोल्यूशन हमने, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के देखिएगा, इस सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए 92 नंबर जो क्वेश्चन था, यानी कि 92 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होने वाला है। क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका सी होने वाला है, यानी कि 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है 93 में जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर है 1/6 हो जाएगा। क्या जाएगा? 1/6 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। 94 की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है 1/2। क्या होने वाला है? 1/2 होने वाला है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा 5/6, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का जब आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा 2/3। क्या जाएगा? 2/3। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 97 है, तो 97 क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्या जाएगा भाई? ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, क्या निकालना है? बहुलक निकालना है, डाटा दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यानी कि 99 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर माध्यिका हमको निकालना है, डाटा दे रखा है, माध्यिका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है कि माध्यिका 4 हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका बीच का होता है। ठीक है, तो माध्यिका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, यानी कि अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न का जब सोल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, x+y। क्या जाएगा भाई? x+y = 6। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन 1 से लेकर के 100 तक किया है। ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको इसी तरीका से बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है। तो आप इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अधूरा ना रहे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनका बोर्ड परीक्षा 2025 में है। और खास बात एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मैंने इस चैनल पर एक हमने कोर्स शुरू किया है ऑब्जेक्टिव का, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट में हम दे रहे हैं। ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट का दे रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हमने हिंदी का सभी सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए दे रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में इसी 500 के अंदर से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल पर जाइए, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, मैं 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दे रहा हूँ एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।